Good morning, students. Today I am going to teach you some of Heron's formula. So students, I have already started 2 lectures of Heron's formula. So today the sum is find the area of a triangle, 2 sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is 42 centimeter. So students, now what can I do? So first of all, I am doing here 2 sides are given. You know that first side is 18 centimeter and second side is 10 centimeter. So we have to find the third side. And one another thing is that perimeter is given. It is 42 centimeter. So we know that if we have to find semi perimeter, then half of the perimeter it is, then we will get a semi perimeter. आपको स्टूडेंट पता है कि अगर हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें पेरीमीटर का हाफ करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके पास 2 साइड ऑलरेडी दी है और हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल टू 18 सेंटीमीटर आई एम टेकिंग हियर, b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड we do not know the third side, so we will find. Now perimeter is 42 centimeter, perimeter is equal to 42 centimeter. So semi perimeter is 42 by 2. It means 21 centimeter. So s equal to 21 centimeter. Okay, remember that. I am making line here. So in both part we can easily do that. So s equal to 21 centimeter, this is called a semi perimeter. Now students, here we have to find semi perimeter s equal to 21 centimeter. Now we know that the formula of semi perimeter s equal to a plus b plus c divided by 2. So the value of s is 21 centimeter, the value of a is 18 centimeter, the value of b is 10 centimeter and c हमें find करना है divided by 2. So 21 to the 2 is going to this side, 21 to the 42 is equal to 28 plus c, because 18 plus 10 आपका 28 हो जाएगा, 28 plus c. So therefore c equal to 42 minus 28. 42 minus 28. Therefore c is equal to 42 minus 28. आप करोगे then you get 14. Okay. So third side is 14 centimeter. So c is equal to 14 centimeter. Okay. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया कि व्हेन 2 साइड्स आर गिवन और आपको अगर थर्ड साइड फाइंड करनी है तो आप कैसे कर सकते हो. तो सबसे पहले पेरीमीटर आपको दिया है, पेरीमीटर का यूज़ करके मैंने सेमी पेरीमीटर फाइंड कर दिया. ओके, ए प्लस उसका हाफ हो जाएगा पेरीमीटर का, तो आपका वो सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा. उसके बाद मैंने यहाँ पे सेमी पेरीमीटर की फॉर्मूला अप्लाई की, a प्लस बी प्लस सी बाई 2. तो मुझे यहाँ पे सेमी पेरीमीटर मुझे मेरा पता था, तो मुझे जो थर्ड साइड फाइंड करनी थी सी, वो यहाँ पे मुझे मिल गई है. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अभी जो नेक्स्ट मेरा है वो मुझे करना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला. सो नाउ यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो एरिया इक्वल टू s minus a, s minus b, s minus c. So here we put all the value. The value of s is 21 centimeter. 21 minus a, the value of a is 18 centimeter. 21 minus b, the value of b is 10 centimeter. S minus c, the value of s 21 minus c 14 centimeter. We got. So here 21 into 21 minus 18 means, it means 3 into this dot represent into multiplication. 21 minus 10 means 11
इंटू 21 माइनस 14 मीन्स 7। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो 7 इंटू 3, तो आपको पता है कि 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा यहाँ पे। सो आई एम राइटिंग हियर 21 इंटू 21, और ये 11 आपका एज इट इज़ वहाँ पे ही रहेगा। तो अभी आप देख सकते हो 21 का होल स्क्वायर हो गया। दिस इज़ द होल स्क्वायर ऑफ 21। सो 21 का होल स्क्वायर इंटू 11। ओके, नाउ अगर ये 21 का स्क्वायर जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट में से, तो ये स्क्वायर आपका कट हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर को हटा देगा। तो यहाँ पे ये आपका कट हो जाएगा। ओके, देन व्हाट विल यू गेट? तो यहाँ पे आपको मिलेगा 21 इंटू ये 11 तो स्क्वायर रूट में ही है, तो उसको रूट में रखते हैं। 11 तो स्क्वायर रूट में ही है। सो 21 इंटू रूट 11, एंड एरिया का जो यूनिट है वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, आई एम गिविंग यू 1 or 2 minutes, राइट डाउन फास्ट। वीडियो ओके, हमें अभी ये सेकंड एग्जांपल करना है। सेकंड सम भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको रब कर देता हूं सबसे पहले। ओके, आवर वैल्यू इज साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर in the ratio of 12:17:25, and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. So students, in this example ratios are given and you have to find its area. So first of all हमें यहाँ पे उसकी sides को suppose करना पड़ेगा. For this triangle we have to suppose the sides. तो देखो मैं इसको कैसे solve कर रहा हूँ. So let us take sides of a triangle. So let us take first of all sides of a triangle. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास जो रेशियो है वो है 12:17:25. तो आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी ऐसा रेशियो आपको दिया है तो अगर आपको साइड फाइंड करनी है तो 12 का हो जाएगा 12x, 17 का हो जाएगा 17x और 25 का हो जाएगा 25x. तो वो आपने यहाँ पे जो आपका x है बराबर वो आपको यहाँ पे निकालना है. तो जब भी कोई रेशियो हो तो आपको उसको 12x, 17x या 25x से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको पता नहीं कि x को क्या है, वो 1 2 3 4 आपका कुछ भी हो सकता है. तो हमें x के लिए यहाँ पे निकालनी है. तो सबसे पहले आप यहाँ पे ले सकते हो कि 12x, 17x एंड 25x. x कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो हमें नहीं पता है इसलिए हमने ऐसा लिखा है यहाँ पे. तो ये 3 साइड्स आपकी हो गई. नाउ पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर. सो मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच देता हूँ. ओके, नाउ पेरीमीटर is equal to 540 centimeter. So now what is the semi perimeter? So S equal to 540 divided by 2. It is 270. So S equal to 270 centimeter. ये आपका हो जाएगा semi perimeter. Now the equation of semi perimeter is A plus B plus C by 2. Okay, A plus B plus C it means perimeter और divide by 2 करोगे then you will get semi perimeter. तो यहाँ पे a plus b plus c we have the value of abc, just put it and get your answer. So यहाँ पे a की वैल्यू है 12x, सेमी पेरीमीटर जो है वो आपके पास है 270.
ए की वैल्यू है 12x, बी की वैल्यू आपके पास है 17x, सी की वैल्यू आपके पास है 25x। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो 3 साइड है उसको मैं अभी ले लिया है ए बी एंड सी, बराबर। इसको मैंने ए बी सी ले लिया है, डिवाइडेड बाय 2। नाउ 270 इज इक्वल टू 12 प्लस 17, इट मीन्स 19 प्लस 10 29। ओके, 25 प्लस 29, 25 plus 29 means 54. So here you get 54x divided by 2. So this is going into this side. So 540 is equal to 54x. ओके, तो स्टूडेंट्स इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आगे यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। तो 54 इज गोइंग इनटू दिस साइड। सो 540 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू x. नाउ 10 सो x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट था वो क्या मिला आपको? योर कांस्टेंट इज़ 10। अभी सर सिर्फ हमें कांस्टेंट मिला है, अभी ये कांस्टेंट को हम यहाँ पे रख देंगे ए बी सी के अंदर, तो हमें उसकी तीनों साइड मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो a आपका 12x है, ये आपने लिया है a इक्वल टू 12x, तो इसके अंदर आप रख दीजिए 12 इंटू 10 x की वैल्यू। सो 120 सेंटीमीटर, a इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, ये आपकी फर्स्ट साइड हो गई। दूसरी साइड आपके पास है 17x, सो b इक्वल टू 17x, आई एम पुटिंग हियर 10, सो 170 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ b इज़ 170 सेंटीमीटर, एंड लास्ट द वैल्यू ऑफ c, it is 25x. So 25 into 10, it means 250 centimeter. So the value of C is 250 centimeter. Now students, you have to find the area of a triangle, and here we already got the value of ABC, and we have also the value of semi-perimeter. Now using the Heron's formula, we can easily find the value of area. हम यहाँ पे एरिया की वैल्यू अब निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू। आप याद रखना इसका 270 है, तो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से इतना सा। नाउ यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, एरिया के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारी हेरॉन्स फार्मूला। तो यहाँ पे आपका फार्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू आपके पास थी 270, तो यहाँ पे मैं 270 रख देता हूँ। 270 माइनस ए, द वैल्यू ऑफ ए 120, यहाँ पे 270, द वैल्यू ऑफ बी 170, और यहाँ पे 270 माइनस द वैल्यू ऑफ सी 250, सो आई एम राइटिंग हियर 250। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मिलने वाला है 270। चलो मैं इस बार उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप उसको डॉट भी कर सकते हो। 270 माइनस 120, so 270 minus 120 is means 150. Okay, 270 minus 170 means 100, and 270 minus 250 means only 20. Now हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी आगे। तो यहाँ पे आपका होगा 90 इंटू 3, 90 3 270, 150 का होगा। अगर हम इसका करें तो इसका होना चाहिए 53 100 को हम एज इट इज़ रख रहे हैं, और 20 का होगा 5 4 20। हम इस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो नाउ हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसी टर्म लेनी है कि जिसका होल स्क्वायर पॉसिबल हो, क्योंकि अगर होल स्क्वायर होगा तभी उसका स्क्वायर रूट आपको क्या, उसका स्क्वायर निकल जाएगा और आपको आपका आंसर मिलेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं कि आपका आंसर है, तो देखो मैं 100 इंटू 4 करूँगा तो आपका वो 400 हो जाएगा, और वो 20 का स्क्वायर होगा, तो इन दोनों का तो सेट हो गया है। उस तरह से हम यहाँ पे करेंगे 3 3 9। ओके, चलो तो हम इसका और इसका भी कर सकते हैं, 3 3 9 करके कर सकते हैं, 3 3 9 करके भी आप कर सकते हो। ओके, डन। 3 3 9 का हो जाएगा, और 50 इंटू 5, 5 5 25, 25 इंटू 90। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले जो 90 है मैं इसका कर रहा हूँ, तो 90 का आप कर सकते हो। अभी आप इसको 90 ही रखो। अभी ये 3 3 9 आपका है, उसको 9 कर दो। बाद में ये 50 को आप क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ पे 50 को
25 टूज़ा लिख सकता हूँ। ओके चलो कोई बात नहीं, हम एक काम कर रहे हैं 50 × 5 कर देते हैं। तो 50 × 5 करोगे तो 250 मिलेगा। यहाँ पे 3 3 9 तो हमने कर दिया है, 90 एज इट इज़ रखा है। ये 5 × 50 तो आपका 250 हो गया, और ये 100 × 4 वो आपका हो गया 400। तो स्टूडेंट्स हम अभी इजीली इसका निकाल सकते हैं। देखो ये आपका 20 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया, लेकिन अभी इसके लिए बाकी है, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास है 90, उसको हम 9 टेंजा लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 9 है, उसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो 250 है उसको मैं 25 टेंजा लिख सकता हूँ, बराबर। और यहाँ पे ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, जैसे कि हम 9th 10th में पढ़े थे, उसका हम फैक्टर्स लेके पहले 2 से 3 से 4 से उस तरह से भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो। तो इसको मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि सबसे पहले चलो मैं यहाँ पे ये 9 है उसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर रूट में है, तो ये मेरा बन गया 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 10 × 100 हो गया, तो वो मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी ये 3 का स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। बाद में 25 को हम क्या बोलेंगे, 25 को हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 20 का स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास है, 20 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये सारे स्क्वायर हमें मिल गए हैं, तो इसको आप कट कर दो, क्योंकि ये जब स्क्वायर रूट में से बाहर आएंगे तो उसके स्क्वायर निकल जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3 × 10 × 3 × 5 × 20, हमें इतना मिलने वाला है, बराबर। तो फाइनली इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करो। 3 3 9, 9 10 90, ये 90 होगा, और यहाँ पे आपका होगा 25 100। तो कुल मिला के इसका आंसर होगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वो मीटर स्क्वायर में होता है तो आपको मीटर स्क्वायर में लिखने का, अगर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखने का। तो इस तरह से आप अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पता चला होगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया कि हेरोन्स फार्मूला से अगर आपको किसी का भी एरिया मेज़र करना हो, कोई भी ट्राइंगल का, तो आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपके पास 3 साइड होनी चाहिए, और अगर आपके पास पेरीमीटर होता है तो आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करके आप उसको कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।